इंदौर में 2 महीने के भीतर जानलेवा चीनी मांझे से गला कटने के 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोगों के गंभीर घायल होने की खबर सामने आई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अब ऐसा सख्त रुख अपनाया है कि अब ना तो चीनी मांझा बेचने वाले बचेंगे और ना ही इसका इस्तेमाल करने वाले। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि चीनी मांझे की बिक्री, स्टॉकिंग और उपयोग पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नाबालिग के द्वारा जानलेवा मांझा उपयोग में लेते पाया गया तो उसके अभिभावकों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। यानी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब ऐसे बच्चों के माता पिता पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए इस मामले में हाईकोर्ट एडवोकेट विवेक शरण ने क्या बताया। चाइनीज मांझे को लेकर सर एक याचिका दायर की गई थी। किस तरह का निर्देश जो है कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, क्या कुछ बहस हुई है? सुमोटो संज्ञान दिया गया। चाइनीज मांझा जो कि आम आदमी के लिए बड़ा नुकसानदायक है और कई लोगों की इसमें जान जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस वीके शुक्ला साहब के द्वारा 8 दिसंबर को एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए एक स्यूमोटो पीआईएल रजिस्टर की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा मुझे एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद हमने एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि चूंकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को आता है और उस दिन पतंग ज्यादा उड़ाई जाती है और उस समय इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स हों। उसको देखते हुए पिछले महीने 11 दिसंबर को कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कई सारे डायरेक्शंस इशू किए। पर्टिकुलरली 4 डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज और यूसेज ना हो, इसका एक स्ट्रिक्ट इसको रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा। साथ में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि मार्केट में ये भी देखा जाए कि इसका मांझे का जो चाइनीज मांझा है, इसका सर्कुलेशन को रोका जाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा, ऑर्डर क्या, डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा कि इसको, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, तो इसको सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में लाया जाए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इसको यूज नहीं करना है और इसके लीगल और पीनल कंसिक्वेंसेस हैं, क्योंकि बीएनएस की धाराओं के तहत ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब क्योंकि यस्टरडे दिस केस वाज लिस्टेड, उस दिन पिछली डेट पे कोर्ट ने कहा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस बात के लिए कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अथॉरिटीज में बड़ी तत्परता दिखाते हुए, इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कोर्ट में प्रेजेंट थे। इन्होंने भी बताया कि हम इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कोर्ट ने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने इस बात के डायरेक्शंस भी इशू किए हैं कि अब इसको जो बीएनएस की धारा 106(1) के तहत अपराध रजिस्टर किया जाएगा अगर किसी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है तो। कल भी किसी और टिप्पणी करी है? कल कोर्ट ने ये सब टिप्पणी की है कि इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे, मेरे ख्याल से 10 तारीख को, एक व्यक्ति की जो 45 वर्ष का था, जिसकी नायलॉन चाइनीज नायलॉन मांझे से उसकी डेथ हो गई। तो और भी हमने एक लेडी एडवोकेट को, बहुत सारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस रजिस्टर नहीं भी हो पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं लोग, लेकिन कई लोगों को हताहत होते हैं। तो ऐसे ही एक महिला वकील थी जिनके गले में उसका आहत हुई थी, तो उनको भी कोर्ट में हमने पेश किया था। तो कोर्ट ने अब मुझे लगता है कि चूंकि मकर संक्रांति का त्योहार
14 तारीख को आ रहा है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट पूरी सजगता के साथ इसको करेगी और 16 तारीख अगली डेट कोर्ट में लगाई। वकील साहब, इसमें कोर्ट ने ये भी ऑब्जेक्शन दिया है कि जो परिजन बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए, एग्जैक्टली, कोर्ट ने ये भी कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट और यंगस्टर्स ही पतंग उड़ाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स और उसके जो गार्जियंस हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।